रामकृष्ण व्यास हाजिर हूं आपके सामने आप इंग्लिश विद आर के व्यास इन वेदांत एकेडमी। आज मैं आपके सामने लाया हूं इंग्लिश सीरीज जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, टेंस, नरेशंस, ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है वो सारी चीज़ रहेगी। सबसे पहले हमने जो पार्ट लिया है वो है नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला जो है टॉपिक है। और इसमें टोटल 8 टॉपिक रहते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक है नाउन। हमने जब भी हम कहीं इंग्लिश पढ़ने गए तो हमें सबसे पहले जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो होती है नाउन। नाउन हमने अभी तक डेफिनेशन और इसके टाइप्स पढ़े होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव के अनुसार नाउन कैसी होती है, इससे कैसे क्वेश्चंस राइज होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमपीटीईटी की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि केवल जो हम बाहरी रूप जो नाउन का देखते हैं, इजी रूप, वो नहीं है। नाउन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चंस राइज होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एंड हाउ कैन वी सोल्व डेट, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। और केवल नाउन के टाइप्स नहीं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सीरीज वाइज मेरे वीडियोस आएंगे, जिसके बाद नाउन एंड जेरेंट, नाउन एंड नंबर और जनरल रूल्स ऑफ नाउन, ये सारी चीज़ें मेरे वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन एक वीडियो में चीज़ संभव नहीं है, इसलिए मेरे वीडियोस कुछ ज़्यादा बनेंगे। पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा वीडियो मैटर नहीं करते, उनके लिए तो उनकी तैयारी मैटर करती है। तो आप सबसे पहले अपन टॉपिक लेंगे नाउन। हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। क्यों बेसिक से? क्योंकि कुछ बच्चों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है और कुछ बच्चों की ग्रामर बहुत वीक होती है। तो जिनकी वीक है वो भी मेरे वीडियोस को देख के जो है उसको अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। नाउन की डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे राम, डॉग, फुटबॉल और गार्डन। देखो, राम पर्सन हो गया, डॉग एनिमल हो गया, फुटबॉल थिंग हो गया, गार्डन जगह हो गई। हम इनका उपयोग कैसे करते हैं? एक वाक्य के माध्यम से, एक सेंटेंस के माध्यम से हमने समझाया कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज डॉग इन द गार्डन। देखो, राम पर्सन हो गया, फुटबॉल थिंग हो गई, राम पर्सन हो गया, फुटबॉल थिंग हो गई, डॉग एनिमल हो गया और गार्डन प्लेस हो गया। मतलब हमने चारों नाउन इसमें इस सेंटेंस में कवर कर ली कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज डॉग इन द गार्डन। अब आता है टाइप्स ऑफ नाउन। टोटल 5 टाइप्स की नाउन होती है। सबसे पहली होती है प्रॉपर नाउन, दूसरी कॉमन नाउन, तीसरी मटेरियल नाउन, चौथी कलेक्टिव नाउन और 5वीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन हम पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में अराइज होते हैं। सबसे पहली है प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब हम व्यक्ति विशेष के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति विशेष कैसे? एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल है कि पर्सन महाराणा प्रताप। मैंने एग्जाम्पल में लिया कि महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस etc। अब देखो, जब मैंने व्यक्ति विशेष के बारे में बोला, व्यक्ति विशेष कैसे, इसको प्रॉपर नाउन क्यों कहा? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में जब उसका नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर क्लिक हो जाती है कि हाँ फलाना व्यक्ति है, तो समझ जाओ कि किसके बारे में बात हो रही है, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने बोला सुभाष चंद्र बोस, तो नो नीड टू टेल यू दैट हु वाज द सुभाष चंद्र बोस। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, क्योंकि आपके दिमाग में उनकी पिक्चर क्लिक हो गई कि हु वाज द सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही पर्सन में, प्लेस में हो गया, जैसे इंदौर, उज्जैन, मुंबई, इंडिया। अब इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि
इंडिया क्या है या मुंबई क्या है, एवरीवन नोज दैट हाउ मच बिग सिटी मुंबई. तो नो नीड टू एक्सप्लेन इट और नो नीड टू टेल यू दैट वेयर इज मुंबई. तो जो पिक्चर क्लिक हो गई, समझ जाओ कि वो क्या है, प्रॉपर नाउन है. तीसरी है एनिमल. एनिमल मैंने नाम लिया चेतक. चेतक, अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक हो गई होगी कि चेतक कौन था. चेतक जो है महाराणा प्रताप का घोड़ा था. इट वॉज द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप. कामधेनु गाय, टॉमी डॉग जो है एनिमल हो गया, etc. अब थिंग प्रॉपर नाउन. सेलो मार्कर पेन, मेरे पास जो है मार्कर पेन है. यदि मैं बाजार में जाता हूं, मैं बोलता हूं कि मुझे मार्कर पेन चाहिए, तो सामने वाला बोलेगा कि यार भाई कौन सा मार्कर पेन चाहिए, तो हम नाम लेंगे कि सेलो मार्कर पेन चाहिए. क्यों? क्योंकि हम जब तक उसका प्रॉपर नाम नहीं बताएंगे तब तक वो हमें नहीं देगा. हम टीवी लेने गए तो सबसे पहले टीवी वाला शॉपकीपर हमसे पूछेगा कि भाई आपको कौन सी टीवी चाहिए, तो हमें बोलना पड़ेगा कि हमें वीडियोकॉन की चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए, बीपीएल की चाहिए. तो जब तक हम उसका नाम नहीं लेते हैं तब तक वो सामने वाला शो ऑफ नहीं करेगा. फिर है मोबाइल, सैमसंग मोबाइल. मतलब हमारे माइंड में पिक्चर क्लिक हो गई कि कौन सी चीज क्या है, प्रॉपर नाउन हमने बोल दिया या उसका नाम ले लिया, समझो प्रॉपर नाउन है. इसकी एक विशेषता ये है, नोट, इसकी एक विशेषता ये है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज begins with a capital letter. Proper noun always begins with a capital letter. अच्छा, कैसे? जनरली हम क्या करते हैं कि जब सेंटेंस कोई सा भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, तो हमने सेंटेंस का सबसे पहला लेटर क्या लिखा, कैपिटल लिखा, नो डाउट. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आई टॉट टू सीता. आई टॉट टू सीता बिकॉज शी वॉज अ वाइज गर्ल. आई टॉट टू सीता. अब देखो सीता यहां पे क्या है, प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन है इसलिए यहां पे हमने कैपिटल एस कैपिटल यूज किया. क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के बीच में आए, पहले आए या कहीं भी आए, हमें प्रॉपर नाउन को कैपिटल में यूज करना है. यदि हम सीता की जगह शी लिखा तो यहां पे एस, देखो एस मैंने स्मॉल यूज किया. क्यों? क्योंकि शी क्या है, कैपिटल नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन नहीं है, ये है शी जो है इसका कॉमन नाउन हो गया. सीता क्या है, प्रॉपर नाउन है. अब दूसरा नाउन है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का बाद का नाउन है, जो कि सेकंड नंबर है. नेम ऑफ द क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का स्पेशल नेम न होते हुए केवल एक जनरल नेम, कैटेगरी जिसकी हम बताते हैं, वो किस में आता है, कॉमन नाउन. इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा. ठीक है. अब जैसे मैंने बोला मैन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा कि भाई मैन कौन, वुमन, मतलब ये जातिवाचक में आता है. जैसे मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा कि एक उदाहरण दिया मैंने कि काउ गिव्स अस मिल्क. काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है. तो वो कह रहा है कि जब हम
किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम लेते हैं और होल वर्ल्ड में जितने भी उस कैटेगरी के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर है उन सबके बारे में, उस सबकी क्वालिटी पता चल जाती है, तो समझ जाओ कि वो कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला काउ गिव्स अस मिल्क, गाय दूध देती है। अब बताइए आप कौन सी गाय है जो पानी देती है, कौन सी गाय है जो रबड़ी बना के देती है डायरेक्ट कि यार साहब दूध निकालने बैठे तो रबड़ी निकले अंदर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि काउ गिव्स अस मिल्क, यदि एक गाय दूध देती है मतलब उस कैटेगरी की जितने भी जो है एनिमल है काउ के संबंधित, वो सब क्या है, दूध देते हैं। मतलब होल वर्ल्ड के बारे में अपने को जानकारी हो गई इस संबंधित, इस कैटेगरी से संबंधित। जैसे कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है कि कुत्ता रात को बहुत भौंकता है या कुत्ता स्ट्रेंजर पर भौंकता है। अब ऐसा कौन सा कुत्ता है जो है स्ट्रेंजर पर या दूसरों को देख के गाना गाएगा। मतलब ऑब्वियसली कुत्ता भौंकता है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। नोट, जनरल नेम इज ए कॉमन नाउन एंड स्पेशल नेम इज ए प्रॉपर नाउन। जनरल नेम जैसे मैन इज जनरल नेम। अब यदि मैंने बोला मैन आदमी, जनरल नेम हो गया। लेकिन मैंने बोला कि स्वामी विवेकानंद, इट इज ए स्पेशल नेम, तुरंत पिक्चर क्लिक हो गई कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। वुमन की औरत, तो मैंने बोला रानी लक्ष्मीबाई, तो आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर क्लिक हो गई कि रानी लक्ष्मीबाई। हॉर्स घोड़ा, तो कौन घोड़ा, तो मैंने बोला चेतक, तो आपके, तो जहां पे केवल जनरल नेम आता है तो सबके बारे में पता चल जाता है, लेकिन स्पेशल नेम आता है तो हमें केवल एक पर्टिकुलर के बारे में पता चलता है। तो स्पेशल नेम के लिए हमने प्रॉपर नाउन में उसको रखा और कॉमन के लिए उसे हमने कॉमन नाउन में रखा। अब तीसरा आता है मटेरियल नाउन। सिंपल है, नेम ऑफ अ मटेरियल आर सब्सटेंस, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं वो सब पदार्थवाचक संज्ञा में रखी गई, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क, एयर, इटीसी। फिर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, क्रीचर्स मतलब होता है प्राणी, प्लेसेस स्थान, और थिंग वस्तु। प्राणी में दोनों आ गए, जानवर, जितने भी प्राणी आ गए, जानवर क्या, सभी प्राणी जो भी सजीव है, लिविंग थिंग्स है, वो सब क्रीचर्स में आ गए, प्लेसेस और थिंग। अब उसने कहा कि इनका एक समूह हो और उस समूह को एक नाम दे दिया जाए। अब जैसे समूह को नाम दे दिया जाए, मतलब कि मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, पर्सन का, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो है सैनिकों का झुंड, तो क्या बोलेंगे उसको, आर्मी। अ ग्रुप ऑफ जजेस जो है न्यायाधीशों का समूह, तो क्या होगा, जूरी। अब वो कह रहा है कि नाम तो दे दिया ग्रुप को, लेकिन ग्रुप कैसा, बोले ग्रुप एक ही क्वालिटी का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक ही क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर। मतलब यदि मान लीजिए मैंने बोला ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो क्या बन गया, टीम। मतलब प्लेयर क्या करता है, खिलाड़ी क्या करता है, खेलता है, तो क्या दे दिया नाम, टीम। अब यदि मैंने बोला कि यार एक काम करो, इसमें से एक खिलाड़ी उठाओ, ठीक है, बोले इसमें से एक सैनिक उठाओ, बोले ठीक है, और उस इसमें से एक जजेस उठाओ, और तीनों को जो है एक जगह बिठा दो। अब ये ग्रुप बन गया, तो क्या हम इसको नाम दे सकेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप तो बना है, ये ग्रुप तो बना है, लेकिन इसमें एक खिलाड़ी है, एक जो है सैनिक है और एक जज है, तो ये ग्रुप बना तो है लेकिन इसको एक नाम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका वर्क एक नहीं है, इनकी क्वालिटी एक नहीं है, इसलिए इनको हम नाम नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा कि एक ही कैटेगरी के होना चाहिए, एक ही वर्क होना चाहिए, तो उसको जो है हम नया नाम दे सकेंगे। तीसरा है, दूसरा है एनिमल, अ ग्रुप ऑफ काउज, गायों का समूह, तो क्या हो गया, हर्ड। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों का समूह, तो क्या हो गया, ट्रुप। बंदरों के समूह को क्या बोलते हैं, ट्रुप। थिंग, अ ग्रुप ऑफ फोटोज, एल्बम। अ ग्रुप ऑफ आर्म्स,
पाइल। अब देखिए, थिंग वस्तु, अ ग्रुप ऑफ फोटोज। फोटो मतलब जो है हमारे जो जितने भी फोटोज है उसका कलेक्शन होता है। तो शादियों में जैसे हम फोटो खींचते हैं तो बहुत सारे फोटोज होते हैं, तो उनको एक कलेक्शन करके एक जो है हमें दे दिया जाता है एक बुक बना के। तो उस बुक का नाम क्या रहता है? एल्बम। मतलब ग्रुप ऑफ फोटोज क्या बन गई? एल्बम, एक नाम दे दिया। ग्रुप ऑफ आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है यूं कहो हथियार, हथियार। तो हथियार को एक नाम दे दिया, हथियारों के समूह को क्या नाम दे दिया? पाइल। अब आता है प्लेस, ग्रुप ऑफ प्लेसेस या डिस्ट्रिक्ट्स, तो क्या नाम दे दिया? स्टेट। बहुत सारे जिले मिलकर एक राज्य बनाते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेट, और बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंट्री बनाते हैं, एक नेशन बनाते हैं, एक राष्ट्र बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि एक ही क्वालिटी के यदि चीजें मिलती हैं, व्यक्ति मिलते हैं, वस्तु मिलते हैं, स्थान मिलते हैं, तो एक नया नाम उनको दे दिया जाता है, जो कि किस में रखा जाता है? कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है। अब लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, no physical existence means we can neither see nor touch, only we can realize to that। देखिए यहां पे वो कह रहा है कि फिजिकल एक्सिस्टेंस, नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, मतलब एक्सिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, फिजिकल मतलब होता है जो है शरीर से, नो मतलब नहीं, शरीर से मतलब उसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मीन्स वी कैन नाइदर सी नॉर टच, ना तो हम उसको छू सकते हैं ना देख सकते। ओनली वी कैन रियलाइज टू डेट, हम केवल उसका क्या कर सकते हैं? एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लव, हेट, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, वर्च्यू और ट्रूथ। जैसे लव, यदि हमसे कोई प्यार करता है तो हमें उसका एहसास होता है। जैसे माँ यदि बच्चे से प्यार करेगी तो उसको उस प्यार का एहसास जरूर होगा। आप देखो जो बच्चों को डांटते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, वो एहसास कर सकते हैं कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। वो नफरत का भी एहसास करते हैं। जानवर में भी ये गुण होते हैं कि वो प्यार और नफरत को एहसास में ला सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, वर्च्यू। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाओगे। जब रावण सीता का हरण करने आया, तो आप देखो यदि हम इन चीजों को देख सकते हैं, उसने पहले कहा कि ना तो छू सकते हैं ना देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। ये जैसे रावण सीता का हरण करने आया, तो क्या वो सच था, ट्रुथ था? नहीं था। वर्च्यू, क्या वो सदाचारी, सद्गुणी था? नहीं था। ऑनेस्टी, क्या वह ईमानदार था? नहीं था। क्या वो सच में बहादुर था? यदि बहादुर होता तो राम से जो है युद्ध करके सीता को जीत जाता, लेकिन वो उस समय बहादुर भी नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके यदि ये चीज दिखती तो रावण के माथे पे या कहीं पर भी सीता माता देख लेती और उसका हरण नहीं होता और रामायण नहीं बनती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीज केवल फील होती है, और जब फील होती है तो हम केवल उसका एहसास जो है ला सकते हैं कि यार ये व्यक्ति ईमानदार है, अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति ईमानदार है, फलाना व्यक्ति जो है सत्यवादी है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें जो हमने जो नाउन पढ़ी, पांचों नाउन, इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं कि सब आईएमपी रूल्स ऑफ प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक तुलनात्मक रूप में कॉमन नाउन की तरह हो तो उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं। जैसे उसने कहा सामान्य प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सीधी बात है कि जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो यदि मैंने लिखा कि मोहन, मैं उसको ऐसा नहीं लिखूंगा द मोहन, मैं केवल लिखूंगा मोहन। मतलब सामान्यतः हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में एक कॉमन नाउन की तरह हो तो उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं। तुलनात्मक कैसे? जैसे मैंने उदाहरण दिया, पहला है कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट। तो यहाँ पे कालिदास प्रॉपर है, तो मैंने कोई आर्टिकल का उपयोग यहाँ पे नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि कालिदास इज ए प्रॉपर नाउन, जो कि कवि थे।
लेकिन मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इसलिए इसे साधारण वाक्य। लेकिन उसने कहा कि यदि तुलनात्मक वाक्य यदि तुलनात्मक वाक्य हो तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा आर्टिकल? द का। जैसे मैंने कहा कालिदास वाज द शेक्सपियर, क्या आएगा? द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है इंडिया का शेक्सपियर है। यहाँ पे कालिदास की तुलना किससे हो रही है? शेक्सपियर से हो रही है, मतलब तुलनात्मक है। दूसरा है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है? इंडिया का क्या है? द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है। मतलब यहाँ पे शेक्सपियर और स्विट्जरलैंड जो है कैसे यूज हो रहे हैं? एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। रूल नंबर 2, कुछ मटेरियल व एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि वाटर, गोल्ड, एयर, etc। अब ये जो है इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट में ऑनेस्टी, वर्च्यू, लव, etc। इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण, वी ड्रिंक वाटर, तो वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड क्या है? जो है कॉस्टली मेटल है, तो यहाँ पे गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, ना तो अ किया, ना द किया, कुछ भी नहीं किया। फिर है वन कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यहाँ पे एयर जो है मटेरियल नाउन है, तो यहाँ भी इसके पहले भी हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैंने ऑनेस्टी के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ वर्ड्स है जिसमें जो है पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू अपने आप में एक रिवार्ड है, सद्गुण। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो लव के पहले भी मैंने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनेट बना दिया जाता है। डेफिनेट कैसे? जैसे मान लीजिए यहां मैंने बोला कि गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज ए कॉस्ट। अब यहां पे गोल्ड, सोना जो है महंगा होता है, तो कौन सा सोना महंगा होता है? कॉमन की तरह यूज हो रहा है कि गोल्ड जो है एक कॉमन नाउन की तरह कि गोल्ड जो है वो सभी जगह गोल्ड कॉस्टली होता है। लेकिन वो कह रहा है कि स्पेसिफिक यदि हम किसी से संबंधित कर दे उसको, कैसे? कि मैंने कहा था गोल्ड ऑफ आलोक रिंग, आलोक की रिंग का, आलोक की अंगूठी का जो गोल्ड है वो क्या है? प्योर है। तो यहाँ पे जो है गोल्ड कैसा हो गया? एक पर्टिकुलर नेम से जुड़ गया, मतलब क्या हो गया? वो डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो क्या लग गया? गोल्ड के आगे द। जैसे सेकेंड है द गोल्ड ऑफ रतलाम इज प्योर, तो यहां पे गोल्ड क्या हो गया? किसी से जो है जुड़ गया है, मतलब रतलाम से, मतलब एक स्पेसिफिक हो गया, मतलब डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो गोल्ड क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, और इसलिए इसको क्या है दे दिया? एक जो है आर्टिकल इसके सामने लगा दिया। ये रूल आपको याद रखना है। जैसे वेयर इज द बुक, यहाँ पे बुक थी है, वेयर तो द लग गया। क्यों? विच सुमन हैज बॉट, जो सुमन ने खरीदी, तो सुमन से जो है वही किताब, जो डेफिनेट वही किताब जो सुमन ने खरीदी, तो क्या हो गई? ये भी डेफिनेट हो गई, इसलिए भी इसके सामने क्या लग गया? द लग गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वी शुड एडमायर द ऑनेस्टी ऑफ कृष्णा, हमें कृष्णा की ईमानदारी की कदर करनी चाहिए, उसकी जो है तारीफ करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, उसके आगे द लग गया। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी कृष्णा की ऑनेस्टी मतलब डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पे भी द लग गया। ये इतने कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो बच्चे MPTET की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं नाउन की बारीक से बारीक चीज़ें या पूरी ग्रामर, जो भी मैं ग्रामर की पूरी सीरीज लाया हूँ, वो सब आपको प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, MPSI, SSC या MPTET, उनके लिए जो है हर चीज़ एक एक नियम में आपको बारीकी से समझाऊंगा, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो देखते रहिए और बने रहिए वेदांत एकेडमी में इंग्लिश विद आर के व्यास के साथ। धन्यवाद।